यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया moment of inertia of a rigid body, or we can say a continuous body. Rigid body और continuous body, इसका moment of inertia हम डिस्कस करेंगे। rigid body को ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। rigid body क्या होता है? rigid body अगर डिफाइन करें अपन तो हम ये कह सकते हैं the body in which the inter-separation gap remains invariant। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि इंटर सेपरेशन गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, इंटर-सेपरेशन गैप बिटवीन द पार्टिकल्स remains invariant, टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहे हैं, is called rigid body। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, अगर अपन कह रहे कि एक सॉलिड स्फीयर है तो वो एक रिजिड बॉडी होगा। एक डिस्क है, रिजिड बॉडी होगा। सॉलिड स्फीयर हो गया, डिस्क हो गया, एक रिंग है, ये सभी अपन कह रहे कि सिलेंडर है, ये सभी रिजिड बॉडी है। इसके अंदर अपन कह रहे कि पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो इनवेरिएंट है। अभी यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को फाइंड करना है। तो जैसे ये अपने पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन अपन ले रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है इस टाइप से, एक रिजिड बॉडी है और वो अपन कह रहे कि इस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। एक्स वाई प्लेन में रिजिड बॉडी है और ये जो एक्सिस है इसके अबाउट अपन कह रहे कि वो रोटेट कर रही है। रिजिड बॉडी ऑफ मास सपोज एम है, ये रिजिड बॉडी है और उसका मास सपोज एम के इक्वल है। मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम क्या कहेंगे, इस बॉडी का एक एलिमेंट अपने लिया, सपोज द रिजिड बॉडी मेड ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट्स। एक एलिमेंट अपने एज्यूम किया, इस एलिमेंट की जो एंगुलर एक्सिस है उससे डिस्टेंस r है। एलिमेंट का मास हमने dm लिया। अभी उल्टा अपन कह रहे कि जब ये रिजिड बॉडी रोटेट होगी तो ये जो अपने पास पार्टिकल है वो भी रोटेट होगा। इस टाइप से अपन कह रहे कि r रेडियस के पाथ में रोटेट करेगा और जब ये रोटेट कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपने को फाइंड करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट दैट विल बी इक्वल्स टू डी आई। और डी आई को सिंपल हम लिख सकते हैं मास डी एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एंगुलर एक्सिस। तो डी आई किसके इक्वल होगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर के इक्वल। अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी आई के इक्वल होगा। एंड डी आई की वैल्यू अपने पास है डी एम आर स्क्वायर, ये डी आई की वैल्यू है। यहाँ पे अपन कह रहे कि आई, तो आई का भी एज ए फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। अगर रिजिड बॉडी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कुछ इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। डी एम की वैल्यू अपन गिवन क्वांटिटी में फाइंड करेंगे। जैसे अगर प्लानर ऑब्जेक्ट है तो हम कहेंगे डी एम सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा। 3D के अंदर ऑब्जेक्ट है तो हम कहेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। अगर लीनियर ऑब्जेक्ट है तो हम कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ हो जाएगा। तो ये अपन कह रहे कि वैल्यू, और फिर उसको अपन गिवन क्वांटिटी जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल में इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे, इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं।
जैसे एक रिजिड बॉडी अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक रॉड का। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अपन फाइंड करेंगे। जैसे ये अपने पास एक रॉड है, रॉड ऑफ लेंथ L है, और इसको इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। ये जैसे एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अपन कह रहे कि रॉड रोटेट कर रही है। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये एक्स एक्सिस है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास से बेटा अपन कह रहे कि एक्सिस पास हो रहा है, और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। इसके अबाउट अपन कह रहे कि रॉड रोटेट हो रही है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। रॉड का मास m है और उसकी जो लेंथ है वो l के इक्वल है, ये इसकी लेंथ है। अभी देखो इसको कैसे अपन फाइंड करेंगे, किस टाइप का एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रॉड से x डिस्टेंस पर, मतलब इस एक्सिस से x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया। ये हमने एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया, इसका मास सपोज dm है, और जब ये रॉड रोटेट करेगी तो ये dm मास से वो भी रोटेट करेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं डी आई इक्वल्स टू मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है और उसका स्क्वायर कर दिया, तो डी आई इक्वल्स टू डी एम एक्स स्क्वायर। अभी हमने देखा डीएम की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि मास किस में डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ में। तो मास को कैसे फाइंड करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ। लैम्डा यहाँ पे क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। तीन टाइप की डेंसिटी अपने डिस्कस किया था, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि लीनियर मास डेंसिटी, जिसमें अपन कह रहे कि मास लेंथ के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है, तो लीनियर मास डेंसिटी। और लैम्डा उसकी वैल्यू क्या होता है, टोटल मास अपॉन लेंथ m/l। तो ये लैम्डा की जगह रखेंगे तो हमें मिला dm इक्वल्स टू m/l इंटू dx। ये वैल्यू अपन यहाँ पे dm में रखेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से हमें मिला di that will be equals to m/l x square into dx। एंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन m/l x स्क्वायर dx। अभी x में लिमिट रखना है, देखो लिमिट कहाँ से रखेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या होगा, -l/2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, +l/2। तो लिमिट में अपन रखेंगे x इक्वल्स टू -l/2 टू +l/2। ये अपन करें कि इसका लिमिट होगा, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे I इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, m/l को बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। बोलो बेटा क्या होगा एक्स स्क्वायर का dx के रेस्पेक्ट में, x टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 by 3. यस। लिमिट x इक्वल्स टू -l/2 टू +l/2। तो यहाँ से हमें मिला m/3l l/2 होल क्यूब माइनस ऑफ -l/2 होल क्यूब। ये अपने पास मीन्स यहाँ से हमें मिला m/3l, और ये अपने पास l³ अपॉन 8, माइनस माइनस प्लस हो गया l³ अपॉन 8। और इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिला m/3l l³ अपॉन 4। l से एक l कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर हमें मिला 1/12 ml² के इक्वल होगा। तो जब भी अपन रॉड की बात करेंगे तो रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन देखें तो 1/12 ml² के इक्वल होगा, 1/12 ml²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड
passing about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the length। तो जब भी एक रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपने को पूछा जाए सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, तो हम कहेंगे ICM इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये सिंपल अपन कह रहे कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा। अभी अपन कह रहे कि इसी टाइप से अगर एक रिंग है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछा जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बेटा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इस टाइप से ये एक रिंग है, इस रिंग के एक्सिस से बेटा सेंटर से अपन कह रहे कि एक एक्सिस पास हो रहा है, ये अपन कह रहे कि एक रिंग है और रिंग के सेंटर से अपन कह रहे कि एक एक्सिस पास हो रहा है। रेडियस ऑफ द रिंग बेटा अपन कह रहे कि r के इक्वल है और यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस गिवन एक्सिस के अबाउट फाइंड करना। ये जो एक्सिस है उसके अबाउट फाइंड करना। इसको सिंपल अपने एक्स एक्सिस ले लिया, ये अपन कह रहे कि पाई एक्सिस है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का बेटा किस टाइप का एलिमेंट अपन सिलेक्ट करेंगे, तो अपन कह सकते हैं एक एंगुलर एलिमेंट, वो अपन रिंग का लेंगे। तो यहाँ से देखो अपने को किस टाइप से मिलता है एलिमेंट। मैंने यहाँ पर थीटा एंगल पर बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि थीटा एंगल है और थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल का एंगुलर एलिमेंट लिया, इसका मास dm के इक्वल है। क्लियर बेटा? और जब ये रिंग रोटेट करेगी तो ये मास भी रोटेट करेगा। डिस्टेंस बेटा सेंटर ऑफ मास से या रोटेशनल एक्सिस से कितना बेटा dm है। तो मैं इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखता हूँ तो di इक्वल्स टू क्या होगा, dm इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और यहाँ से अपन कहेंगे I इक्वल्स टू अगर फाइंड करना तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन di, और di की वैल्यू अपने पास है dm इंटू आर स्क्वायर। क्लियर बेटा यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ओके नो सर। ओके अभी देखो समझ आ गया। यहाँ पे अपन कह रहे कि dm आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। आर स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन dm, तो dm बेटा कहाँ से कहाँ, तो हम कहेंगे 0 टू टोटल मास बेटा m के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ आर स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन बेटा m, लिमिट 0 टू कैपिटल M। तो हमें यहाँ पे मिला m इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे रिंग का उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन m r स्क्वायर के इक्वल होगा। ये गिवन जो रिंग है उसका बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अभी अपन कहेंगे कि जैसे एक और हम देखते हैं, यहाँ पर डिस्क देख लेते हैं। अगर अपने पास एक डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क बेटा अपन फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक डिस्क है, इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि एक डिस्क है और वो डिस्क रोटेट कर रही है बेटा अपने एक्सिस के अबाउट। ये बेटा अपन कह रहे कि इसके सेंटर से पास होने वाला एक एक्सिस है, उसके अबाउट अपन कह रहे कि ये रोटेट कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि एक एक्सिस
इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना। ये अपन कह रहे कि इस डिस्क की जो रेडियस है वो आर के इक्वल है, ये इसका सेंटर है। अब इस डिस्क में बेटा किस टाइप का अपन एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ये जैसे डिस्क है और डिस्क में अपन कह रहे कि एक सिमेट्रिकल एलिमेंट लेना। बोलो किस टाइप का एलिमेंट ले सकते हैं इसमें, रिंग एलिमेंट। इस डिस्क को बेटा मतलब स्मॉल एलिमेंट रिंग एलिमेंट के फॉर्म में मान सकते हैं, मतलब एक रिंग के अंदर दूसरी रिंग, दूसरी के अंदर तीसरी रखेंगे तो इस टाइप से एक डिस्क को बेटा अपन बना सकते हैं। तो सिमेट्रिक एलिमेंट है वो कैसा यस। होगा, रिंग एलिमेंट होगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक रिंग एलिमेंट अपन ले रहे हैं। ये हमने एक रिंग एलिमेंट लिया और रिंग एलिमेंट ऑफ रेडियस बेटा अपन कह रहे कि इसका आर है और इसकी थिकनेस डी आर के इक्वल है। जो रिंग एलिमेंट हमने लिया उसकी रेडियस आर और थिकनेस डी आर के इक्वल है। अब इस स्मॉल एलिमेंट का इस गिवन एक्सिस के अबाउट बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखेंगे तो रिंग के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मास इसका डीएम है, रेडियस स्मॉल आर है, तो हम ये कह सकते हैं कि डी आई दैट विल बी इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अभी हमने कहा था कोई रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू आर स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि मास जो रिंग का लिया है वो डीएम है, जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है इसका मास डीएम के इक्वल है, उसकी रेडियस स्मॉल आर के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि डी आई है वो क्या होगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड करना है आई, तो हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होगा। सर, हाँ बोलो। सर हम इसमें भी वो जो लास्ट में आपने जो रिंग वाला आपने करवाया था हम्म। उसमें हमने जैसे वो थीटा एंगल लेके किया था, हाँ इसमें भी हम वही कर सकते हैं नहीं, ना? वो नहीं ये कर सकते। डिस्क ही है। नहीं उसमें ऐसा नहीं कर क्यों? सकते क्योंकि अपन कह रहे कि थीटा में फिर वेरिएबल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अगर आप थीटा पे एलिमेंट बेटा सेलेक्ट करोगे, जैसे ये अपने पास थीटा पे डी थीटा एंगल लिया, तो ये पूरा मास अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए अपन कह रहे कि उससे हम्म। बचने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि सिमेट्रिक कोई भी एलिमेंट है वो अपन सेलेक्ट करेंगे। और सिमेट्रिसिटी में उसका एलिमेंट क्या बन रहा है, एक रिंग बन रही है, मतलब रिंग के अंदर दूसरी रिंग करेंगे तो उसको कैलकुलेट करना अपने लिए इजी होगा। इसलिए हमने अभी ये ध्यान रखेंगे जब भी डिस्क है तो डिस्क में अपने को एलिमेंट लेना है तो हम रिंग के फॉर्म में लिखेंगे। जब रिंग है, रिंग में एलिमेंट लेना तो हम एंगुलर एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल एंगुलर एलिमेंट। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जब डिस्क है तो हमने रिंग एलिमेंट लिया। अभी बेटा डीएम की वैल्यू क्या होगा, बोलो डीएम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मास कैलकुलेट करना है। हम्म। यहाँ पे मास किसके फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है, एरिया के फॉर्म में। तो कौन सी डेंसिटी अपन रखेंगे, सरफेस मास डेंसिटी। तो हम कहेंगे डीएम इक्वल्स टू सिग्मा इंटू बेटा एरिया डी ए के इक्वल होगा। और सिग्मा यहाँ पे क्या है, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। और सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। तो अगर हम सिग्मा को बेटा कैलकुलेट करें तो मास अपन कह रहे कि इस डिस्क का एम के इक्वल है बेटा, टोटल मास एम है, इसका रेडियस आर है, तो अपन कहेंगे एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बेटा, ये सिग्मा हो गया। अभी जो रिंग एलिमेंट लिया बेटा उसका एरिया अपन फाइंड करेंगे। तो जो रिंग का एरिया है वो कितना होगा, तो देखो इस रिंग जो अपने ली है उसको अगर मैं सीधा स्ट्रेट करता हूँ तो एक रेक्टेंगल स्ट्रिप बनेगी बेटा इस टाइप से। सीधा अगर स्ट्रिप करेंगे तो इस टाइप से एक रेक्टेंगल स्ट्रिप बनेगी। और इस रेक्टेंगल स्ट्रिप के अंदर उसकी जो लेंथ है बेटा, लेंथ इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल होगी 2 पाई आर। और उसकी जो वेड्थ है वो अपन कह रहे डी आर के इक्वल होगा। तो इसका एरिया क्या होगा बेटा, एक रेक्टेंगल स्ट्रिप है तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो मैं डी ए को लिख सकता हूँ लेंथ, हम्म। लेंथ अपने पास 2 पाई आर होगा इंटू इसकी विड्थ डी आर के इक्वल होगा। ये बेटा समझ में आया, इसका लेंथ एलिमेंट कैसे अपने लिए।
जो रिंग एलिमेंट लिया है उसको हमने कट करके सीधा स्ट्रिप बना दिया। तो रिंग को अपन कट करके सीधा एकदम स्ट्रिप बनाएंगे तो अपन कह रहे कि स्ट्रिप में उसकी लेंथ इंटू विड्थ बेटा एक रेक्टेंगल स्ट्रिप बनेगी। और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ क्या होगा बेटा सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, और विड्थ क्या होगा उसकी थिकनेस के इक्वल। तो एरिया कितना होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ 2 पाई आर हो गया, विड्थ डी आर हो गया। क्लियर। ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे रखेंगे तो यस। हमें डीएम मिला, डीएम की वैल्यू बेटा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर की इक्वल होगा। ये अपने पास है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से सिंपल अपन लिख सकते हैं 2m r dr ओवर कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये डीएम की वैल्यू है। ये डीएम की वैल्यू अपन इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो देखो क्या मिला, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीएम की वैल्यू 2m ओवर आर स्क्वायर आर क्यूब इंटू डी आर। बोलो बेटा इसमें आर में लिमिट लगाना है तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे। आर हाँ आर स्टार्ट कहाँ से हो रहा, ओरिजिन से। ओरिजिन पे आर की वैल्यू क्या बेटा, जीरो, जीरो। और जीरो मैक्स से जीरो टू कैपिटल आर। मैक्सिमम अपन कह रहे कि उसकी रेंज रेडियस कितना बेटा कैपिटल आर। तो यहाँ से सिंपल अपन कैपिटल कह आर। सकते हैं 2m अपॉन आर स्क्वायर बेटा कांस्टेंट बाहर ले लिया, और आर क्यूब का डी के रेस्पेक्ट में बेटा आर टू दी पावर 3+1 अपॉन 3+1 लिमिट 0 to कैपिटल आर। मीन्स यहाँ से हमें मिला 2m ओवर 4 आर स्क्वायर, और ये अपने पास आर टू दी पावर 4 बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। इस फाइनल हमें रिजल्ट मिला ICM दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 m r स्क्वायर के इक्वल हो। ये अपन कह रहे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM इक्वल्स टू हाफ m r स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये 3 डेरिवेशन अपने को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि डेरिवेशन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे अपन कह रहे सॉलिड स्फेयर हो गया, होलो हेमी स्फेयर हो गया, होलो कोन, सॉलिड कोन, है ना, इस टाइप से बहुत सारे हैं। बट अपन कह रहे कि एनसीईआरटी में अपने को नहीं पूछते, तो उसका केवल रिजल्ट अपन याद रखेंगे, उसको मैं डिराइव यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, केवल रिजल्ट मैं बताऊंगा, वो रिजल्ट अपने को याद रखना है। तो डिफरेंट टाइप के जैसे क्या क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अपने को याद रखना है, तो इन सबको अपन एज ए फॉर्मूले के टर्म्स में लिखते हैं। जैसे फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे रिंग का। अगर अपने पास एक रिंग है, इस टाइप से अपन कह रहे कि एक रिंग है, और रिंग से अपन कह रहे कि एक सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है। इस एक्सिस के अबाउट अपन कह रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को फाइंड करना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग ऑफ रेडियस आर, मास m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा क्या होगा ICM इक्वल्स टू, अभी हमने डिराइव किया m r स्क्वायर बेटा, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा इसका पूछा जाए तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो m इंटू बेटा के स्क्वायर इक्वल्स टू m इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल्स टू प्लस माइनस आर के इक्वल होगा, ये इसका रेडियस ऑफ गायरेशन। सेकेंड अपन कहेंगे अगर डिस्क है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, ये जैसे अभी हमने कहा कि एक डिस्क है और एक एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम ये कह सकते हैं डिस्क ऑफ रेडियस बेटा आर के इक्वल है, मास इसका m है, तो इस गिवन एक्सिस के अबाउट बेटा इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m r स्क्वायर के इक्वल हो, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका अगर रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा फाइंड करना है तो हम m के स्क्वायर
इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल रखेंगे और यहाँ से अपने को मिला के इक्वल्स टू प्लस माइनस आर अपन रूट 2 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है। क्लियर बेटा? ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन प्लस माइनस आर, इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन प्लस माइनस आर बाय रूट 2 के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? इसके अलावा यस अगर अपन थर्ड जैसे रॉड की बात करें, एक रॉड है और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को फाइंड करना। अभी हमने देखा था रॉड, ये जैसे अपने पास एक रॉड है और एक एक्सिस जो अपन कह रहे कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड ऑफ लेंथ एल के इक्वल है, मास एम के इक्वल है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM वो होता है 1/12 m इंटू एल स्क्वायर। और इसका अगर रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना बेटा तो एम के स्क्वायर इक्वल्स टू 1/12 m इंटू एल स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं k इक्वल्स टू प्लस माइनस एल अपॉन 2 रूट 3। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये बेटा इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है। क्लियर? ये एज ए यस स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अपनी डिराइव किया उसी को अपने लिखा। अभी नेक्स्ट अपन कह रहे हैं फोर्थ में अपन कहेंगे होलो स्फीयर। होलो स्फीयर, अगर एक होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर है और उसका अपन कह रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को फाइंड करना। ये जैसे अपन कह रहे कि एक होलो स्फीयर है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अपने को फाइंड करना है। रेडियस अपन कह रहे कि इसकी आर के इक्वल है, ये होलो स्फीयर है, रेडियस आर है, मास एम के इक्वल है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। तो हम कहेंगे ICM इक्वल्स टू 2/3 m r स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और अगर अपन कह रहे कि रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है तो हम m के स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3 m r स्क्वायर लिखेंगे बेटा। m से m कैंसिल आउट, मीन्स k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/√2/3 r के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्लियर बेटा? यहाँ तक एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। यस इसका डेरिवेशन नहीं पूछते इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं फिफ्थ, सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पूछा जाए तो क्या होगा? ये जैसे अपन कह रहे कि एक सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से पास होने वाला एक एक्सिस है, रेडियस इसकी आर के इक्वल है, रेडियस आर है। इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना, मास अपन कह रहे कि एम के इक्वल है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि ICM इक्वल्स टू 2/5 m r स्क्वायर के इक्वल होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन जब भी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर के इक्वल रखेंगे। ये अपने पास 2/5 m r स्क्वायर के इक्वल होगा। दैट मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल्स टू प्लस माइनस √2/5 r के इक्वल होगा। तो सॉलिड स्फीयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर और उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन √2/5 r के इक्वल। क्लियर बेटा? यहाँ तक अभी अपन कह रहे कि यस अगर फिफ्थ,
यस, नेक्स्ट बेटा अपन कह रहे कि अगर 6 पार्ट हम देख रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो कोन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो कोन। जैसे अपन कह रहे कि एक कोन है, इस टाइप से अपन कह रहे कि होलो कोन है। इस टाइप से अपन कह रहे कि एक होलो कोन है। कोन ऑफ रेडियस अपन कह रहे कि आर के इक्वल है, ये रेडियस आर है। और अपन कह रहे कि एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर बेटा, इस टाइप से अपन कह रहे कि एक एक्सिस है। और यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना इस गिवन एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अपने को फाइंड करना। मास बेटा अपन कह रहे कि एम के इक्वल है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसका सेंटर है बेटा, रेडियस आर है, होलो कौन है, तो आई सी एम दैट विल बी इक्वल टू द हाफ 1/2 एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। जो डिस्क का इफेक्ट है वही बेटा अपन कह रहे कि इसका इफेक्ट होगा। इसका अगर रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है तो एम के स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और उसको बेटा अपन लिख सकते हैं के इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट r/2 के इक्वल होगा। ये इसका रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, सॉरी ये अपने को मिलेगा प्लस माइनस r/√2। ये ICM हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बेटा इसका रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। लास्ट एक और अपन देखेंगे 7 पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो अपने को फाइंड करना है। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक कोन, इस टाइप से अपने पास एक कोन है, इस टाइप से अपन कह रहे कि एक सॉलिड कोन है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को फाइंड करना है। ये बेटा अपन कह रहे कि एक सॉलिड कोन है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि इसकी रेडियस आर के इक्वल है। मास बेटा अपन कह रहे कि इसका एम के इक्वल है, एम इसका मास है, ये इसका सेंटर है, रेडियस आर है। और अपन कह रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अपने को फाइंड करना है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। मास एम और रेडियस आर के इक्वल है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे ICM दैट विल बी इक्वल्स टू 3/10 एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है तो हम ये लिख सकते हैं एम के स्क्वायर इक्वल्स टू 3/10 एम आर स्क्वायर। और यहाँ से बेटा एम से एम कैंसिल आउट, के इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/10 आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपन कहेंगे ये ICM है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये अपन कह रहे कि के प्लस माइनस रूट 3/10 आर के इक्वल है। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो ये अपन कह रहे कि स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ यस सर। इनर्शिया है, जिसका एज ए फॉर्मूला अपन यूज करेंगे और अपने को याद रखना है। ज्यादा डेरिवेशन पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट अपने को NCERT में नहीं पूछते। हाँ,
कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं अपन जेई का या नीट का, तो उसमें अपन क्या इस टाइप से डेरिवेशन अपने को पूछते हैं। क्लियर? तो ये अपने पास मोमेंट ऑफ यस। इनर्शिया वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। अभी अपन नेक्स्ट आगे देखेंगे डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन मोशन। और डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन जैसे हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, काइनेमेटिक्स के बाद में डायनेमिक्स पढ़ा था। और डायनेमिक्स के अंदर हमने कहा था कि मोशन विथ कोजेज बेटा, कि मोशन क्यों हो रही है, तो हमने कहा था कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डायनेमिक्स के चैप्टर हमने देखा था एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क एनर्जी पावर। सिमिलर टाइप अपन यहाँ पर देखेंगे कि अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेट क्यों कर रही है, उसका रीजन क्या है। तो विथ रीजन अपन रोटेशन की स्टडी जो है वो अपन करेंगे डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन मोशन। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस।